अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक टॉपिक शेयर कर रहा हूँ दैट इज़ फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। यह आपके इंटरेस्ट का एक टॉपिक है। दिमाग का कौन सा हिस्सा या दिमाग का कौन सा लेवल आपके अकीदे और आपके रवैये को कंट्रोल करता है या आपके रवैये को तब्दील करता है। कहा जाता है कि आप अपना रवैया तब्दील करने से आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन भी शेयर करूंगा विद एन एक्सपेरिमेंट जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप में किया गया। अब मैं आपके साथ सबसे पहले ये दिमाग, जो मैं आपके साथ दिमाग का खेल खेल रहा हूँ कि दिमाग क्या चीज़ है, तो दिमाग के बारे में एक आपके सामने एक कंक्लूड फॉर्म में एक स्टेटमेंट शेयर करने लगा हूँ कि माइंड इज़ द कोग्निटिव फैकल्टीज़। कोग्निटिव फैकल्टीज़ क्या होती हैं? जिसमें आप समझते हैं, सोचते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, अवेयरनेस होती है, कॉन्शियसनेस होती है, इसमें आप चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। ये सारी कोग्निटिव फैकल्टी है। कोग्निटिव का मतलब होता है कि जितना आपने नॉलेज को गेन किया, जितना आपने चीज़ को लर्न किया, सीखा और वो एक फॉर्म में इकट्ठा हो गया नॉलेज की फॉर्म में, अब उस नॉलेज की बेस पे आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उस नॉलेज की बेस पे आप डिसीजन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कोग्निटिव फैकल्टीज़ को डिफाइन कर रही हैं। और बेसिकली माइंड इज़ द कोग्निटिव फैकल्टीज़ विच इंक्लूड्स थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑब्जर्विंग, अवेयरनेस। ऑल थिंग्स आर इंक्लूड या इनक्लोज्ड इन योर ब्रेन। और ब्रेन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है, जो कि सेंटर है और आपके पूरे बॉडी तक को कंट्रोल कर रहा है। दैट इज कॉल्ड योर माइंड विच इज इनक्लोज्ड इन योर ब्रेन। एक कोटेशन आपके साथ शेयर करने लगा हूं। एक ऑथर का नाम ले रहा हूं आपके सामने। क्या वंडरफुल बुक उसने लिखी है, थिंक एंड ग्रो रिच। वो कहता है सोचो और अमीर होते जाने के लिए ग्रोइंग स्टार्ट कर दो। अपनी जो आपने ग्रोथ करनी है वो सोच से शुरू होती है। थिंक एंड ग्रो रिच उसका नाम है राइटर का। वो कहता है, उसका नाम पहले आपके साथ शेयर कर दूं, नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल ने क्या जबरदस्त बुक जो मैंने आपके साथ शेयर की, उसकी एक कोटेशन है। वो कहता है यू आइदर कंट्रोल योर माइंड, यू आइदर कंट्रोल योर माइंड और इट कंट्रोल्स यू। या आप अपने माइंड को कंट्रोल कर लो वरना ये आपको कंट्रोल करेगा। यानी माइंड को कंट्रोल करने का मतलब है आपने जो कॉन्शियस, आप जो सोच रहे हैं, कोग्निटिव फैकल्टीज है, वो आपकी सोचने की सलाहियत है, उसको ऑब्जर्व करें, उसको अंडरस्टैंड करें और उसको परखें कि ये कौन सी चीज़ मैं क्या कह रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, क्या अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। अब मैं आपके सामने वो ब्रेन को डिफाइन करने लगा हूँ, माइंड को डिफाइन करने लगा हूँ। सिगमंड फ्राइड एक बहुत बड़ा फिलोसफर गुजरा है साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी का फादर कहा जाता है इसको। इसके बगैर साइकोलॉजी लोग पढ़ते नहीं है क्योंकि ये इसकी बेस है। वो माइंड को 3 पार्ट्स या 3 लेवल्स पे डिवाइड कर देता है। पहला पार्ट वो कहता है कॉन्शियस माइंड, दूसरा कहता है सब कॉन्शियस माइंड, तीसरा कहता है अनकॉन्शियस माइंड। ये 3 लेवल हैं। तो आज मैं आपके साथ पहला लेवल शेयर कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या चीज़ है, मैं आपको कॉन्शियस माइंड बड़े आसान सी एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा। कॉन्शियस माइंड इज लाइक ए कैप्टन ऑफ द शिप। एक शिप है, उसका एक कैप्टन है, वो ऑर्डर देता है अपने क्रू को, अपने वर्कर्स को कि ये जहाज इस सिमत में ले जाओ। अब जो क्रू है या वर्कर्स कहाँ बैठे हुए हैं? इंजन रूम पे। इंजन रूम में जहाँ बैठे हुए हैं वो ऑर्डर्स को कंसीव कर रहे हैं, ऑर्डर्स को परसीव कर रहे हैं। कहाँ से? कैप्टन ऑर्डर दे रहा है, लेकिन अमल कौन कर रहा है उसका? उसके वर्कर्स। तो लाइक यही चीज है, आपका जो कॉन्शियस है ये आपको ऑर्डर देता है। आप सोचते हैं, आप थॉट है, तो आप सोचते हैं कि आपको ऑर्डर देता है और आप उसके मुताबिक अमल कर रहे होते हैं। तो अगर आप इस कॉन्शियस को ही कंट्रोल कर लें तो आप अपने बिहेवियर को और अपने
अकीदे को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर अकीदे और बिहेवियर को कंट्रोल कर लिया तो आप अपनी ज़िंदगी में ही लाइफ का मज़ा जो है ना इंजॉय करना शुरू कर देंगे। लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, इसको अंडरस्टैंड करें, वो टेक्निक्स सीखें, वो स्किल्स सीखें जिसकी बेस पे हम ज़िंदगी में सरवाइव और हैप्पीनेस खुशी हासिल कर सकते हैं इन चीज़ों से। तो कॉन्शियस माइंड आप इस तरह भी समझ सकते हैं जिस तरह कंप्यूटर का एक कीबोर्ड होता है, आप उस पर इनपुट लिखते हैं। आपने एक वर्ड लिखा या आपने गूगल पे ये लिखा, वो इनपुट दे रहे हैं, उसकी आउटपुट कहाँ शो हो रही है? स्क्रीन पे। तो आपने ऑर्डर दिया किसके थ्रू? अपने कीबोर्ड के थ्रू, और आउटपुट कहाँ जनरेट हो गई? आपके मॉनिटर पे, आपकी स्क्रीन पे। क्यों? आपने ऑर्डर दिया और वो स्क्रीन पे शो हुआ। जो आपका ऑर्डर देना है ये कॉन्शियस माइंड ही देता है। कॉन्शियस माइंड ही आपका ऑर्डर कैरी करके आगे पहुंचाता है और आगे जो वर्कर्स होते हैं वो उसको अमल में लाते हैं। तो द कॉन्शियस माइंड, वेयर डू यू ऑल योर थिंकिंग एंड ऑल योर लॉजिकल रीजनिंग अकर्स। ये वही प्लेस है जहां पे आपकी लॉजिकल रीजनिंग, जहां पे आप लोगों को मंतक से आपने दलाइल दे रहे होते हो, जो आप सोच रहे होते हो, तो ये वही पार्ट है जिसमें आप थिंक कर रहे हो और लॉजिकल रीजनिंग दे रहे हो लोगों को कि ये फैसला अगर इस तरह हुआ है तो इस तरह भी हो सकता है। तो आप ये दलाइल पेश कैसे कर रहे हो? अपने कॉन्शियस माइंड से। आप कॉन्शियस माइंड से ये सारी चीजें परफॉर्म कर रहे हो। अच्छा, दो पावर्स, कॉन्शियस माइंड की दो पावर्स आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूं, अटेंशन एंड अवेयरनेस। अटेंशन एंड अवेयरनेस ये दो पावर्स हैं कॉन्शियस माइंड की, जिसकी बेस पे आप व्हाट यू लर्न एंड इट क्रिएट्स एंड चेंज इन योर लाइफ। यही दो पावर्स हैं आपके कॉन्शियस माइंड में। और कहा जाता है कि अवेयरनेस एंड अटेंशन, अवेयरनेस और अटेंशन ये कॉन्शियसनेस की बेस है। कॉन्शियसनेस क्या होता है? कहा स्पिरिचुअलिज्म की बेस है। स्पिरिचुअलिज्म स्पिरिचुअल एलिमेंट है। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है आपने ना माजी में जाना है ना मुस्तकबिल में, जो आपके हाल में इस लम्हे में मौजूद है यही जिंदगी है। इस लम्हे में, इन अ मोमेंट, इस मोमेंट में जो आप जी रहे हैं यही जीना है। कॉन्शियसनेस में ही आपको सोल्यूशन आना है प्रॉब्लम का, ना कि माजी में आना है ना कि फ्यूचर में आना है। हमेशा जब भी सोल्यूशन आया तो हाल में ही रह के आया है। आपके मुस्तकबिल से और आपके माजी से हमेशा डिप्रेशन और एंजाइटी ही आती है। क्या खूबसूरत एक जुमला मुझे याद आता है, लाओ त्ज़ाई कहता है कि अगर आप डिप्रेशन में हैं तो समझो आप माजी में चले गए हैं, और अगर आप एंजाइटी में हैं तो समझो आप मुस्तकबिल में चले गए हैं। तो कॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस प्लेस पे, कॉन्शियसनेस में ही रहना, आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं, आप अपने बिहेवियर को बेहतर कर सकते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन फाइंड कर सकते हैं इन कॉन्शियस टाइम, इन कॉन्शियसनेस फ्रॉम द कॉन्शियस माइंड। मैं आपके साथ इस कॉन्शियस माइंड की एक इंपॉर्टेंट एबिलिटी शेयर करने लगा हूं, दैट इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का ताल्लुक आपके इमेजिनेशन से है। विजुअलाइज करना, किसी चीज को ऑब्जर्व करके उसको माइंड में देखना, ऑब्जर्व करना, उसकी गहराई तक जाना, विजुअलाइज करना। यानी कि थिंक, फील, थॉट और इमोशन को गैदर कर लें तो आप विजुअलाइज कर रहे होते हैं कि चीज़ कैसी होनी चाहिए। उस तरह का पैटर्न आपके माइंड के अंदर न्यूरल पैटर्न बनता है। एक एक्सपेरिमेंट आपके साथ मैं, जिस तरह मैंने बताया, एक एक्सपेरिमेंट शेयर करने लगा हूँ। यूरोप यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट हुआ बास्केटबॉल के लिए। उसने 3 ग्रुप्स लिए, बास्केटबॉल के लिए 3 ग्रुप्स लिए, और पहला ग्रुप उसको प्रैक्टिस करवाई 20 दिन। फ्री थ्रोज होते हैं बास्केटबॉल में, फ्री थ्रोज फेंकने होते हैं डेस्टिनेशन की तरफ। तो पहले ग्रुप को 20 दिन प्रैक्टिस करवाई, मेहनत की, प्रैक्टिस करवाई, कोच ने गाइड किया। दूसरे ग्रुप ने प्रैक्टिस नहीं की, वो वैसे ही रहा, उसने कहा हम इस तरह ही मैदान में जाएंगे। तीसरा ग्रुप, उसने रोज 20 मिनट जब तक मैच 20 दिन का दे था, 20 दिन में उन्होंने प्रैक्टिस की पहले ग्रुप ने, और तीसरे ग्रुप ने 20 मिनट सिर्फ रोज विजुअलाइज किया
कि हम फ्री थ्रो कर रहे हैं, डेस्टिनेशन की तरफ फ्री थ्रो कर रहे हैं। फिजिकल अपनी प्लेस पे आराम से रिलैक्स होके बैठ के आंखें बंद करके वो विजुलाइज कर रहे हैं कि हम फ्री थ्रो कर रहे हैं डेस्टिनेशन की तरफ। 20 मिनट की एक्सरसाइज उन्होंने हर रोज की जब तक वो आपके सामने गेम जो है ना वो एग्जीक्यूट नहीं हुई। तो जब तीनों ग्रुपों से वो मैच या फ्री थ्रोज करवाई गई तो रिजल्ट आया, रिजल्ट वाज वेरी इनक्रेडिबल। वो रिजल्ट ये था, जो पहला ग्रुप था जिसने 20 दिन प्रैक्टिस की उसने इम्प्रूव किया 24%, इम्प्रूव किया, यानी कि फ्री थ्रो जितनी फेंकी डेस्टिनेशन की तरफ, गोल की तरफ, वो 24% इम्प्रूव किया। जो दूसरा ग्रुप था उसकी इम्प्रूवमेंट बिल्कुल नहीं थी क्योंकि उसने प्रैक्टिस नहीं की। तीसरा ग्रुप जिसने सिर्फ विजुलाइज किया, रोज 15 से 20 मिनट, उसकी प्रैक्टिस नहीं थी लेकिन उसकी मेंटल प्रैक्टिस, विजुलाइजेशन प्रैक्टिस थी, इट अप्रोच टू फर्स्ट ग्रुप, वो भी तकरीबन 23% उसने इंप्रूव किया विदाउट प्रैक्टिस। तो यहां से पता लगा कि द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, और विजुअलाइजेशन की जो पावर है वो कॉन्शियस माइंड से आती है। और कॉन्शियस माइंड वही माइंड है जिसमें आप चीज को इमेजिन करते हो, थिंक करते हो और उसको फील करते हो कि मैंने इसको हासिल करना है, मैंने इस गोल को अपने मकसद को मैंने पाना है। तो ये द पावर ऑफ कॉन्शियस माइंड है, ये पहला लेवल है माइंड का। मैं आखिर में एक कोटेशन बयान करके इस लेक्चर, इस वीडियो को कंक्लूड करने लगा हूं। जोसेफ मर्फी एक बहुत बड़ा एक राइटर गुजरा है, जोसेफ मर्फी। इसने बहुत बुक्स लिखी हैं माइंड के ऊपर, सबसे ज्यादा इसने सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत बुक्स लिखी हैं। वो कहता है, just keep your conscious mind, just keep your conscious mind with busy expectation of the best। आपने अपने कॉन्शियस माइंड को बिजी रखना है with the expectations of the best, बेहतरीन। आपने इसको बेहतरीन तवक्को दे के, उम्मीद दे के कि आप पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव फील करें और पॉजिटिव एक्ट करें। क्योंकि इन तीनों के पैकेट से, जो मैंने आपसे हमेशा मैं यही कहता हूं कि थिंक पॉजिटिव, फील पॉजिटिव एंड एक्ट पॉजिटिव, इन तीनों से होगा क्या? सोचने से, फील करने से और एक्शन से, इन तीनों से आपका बिलीफ सिस्टम क्रिएट होगा और बिलीफ सिस्टम की बेस पे आपकी जिंदगी, आपका पैटर्न ऑफ लाइफ चेंज हो जाता है। अभी मैंने आपसे कहा कि कौन सा माइंड का पार्ट है या लेवल है जो आपके अकीदे को और आपकी पर्सनैलिटी को या आपके रवैये को चेंज कर देता है। वो है आपका कॉन्शियस माइंड। इसमें आपने रोज बीच एंटर करना है पॉजिटिव सिग्नल का, जिसकी वजह से आप अच्छे डिसीजन भी करेंगे, अच्छा सोचेंगे भी, आपकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें भी आएंगी, आपकी ज़िंदगी तब्दील भी होना शुरू हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।